Welcome to our channel ICNet Academy, our way to JRF 2021. Today we will do set operations. मतलब पर्टिकुलर कितने भी सेट्स हैं, लाइक ए एंड बी दो सेट हैं, तो आप उन पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. जैसे मैथ्स में करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ऐसे ही आप सेट्स पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. तो लेट ए एंड बी आर सेट्स. ऑपरेशन ऑन दी सेट्स आर फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन, सेकेंड इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट, सेट डिफरेंसेस, सेट कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिक डिफरेंसेस. आप इस स्लाइड को सेव करके भी रख सकते हो. शॉर्ट में इसी स्लाइड से आप पूरा अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सेट के ऑपरेशंस हैं क्या क्या. यूनियन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए ये, डिसजॉइंट के लिए ये. अब इन्हीं को हम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे. ये शेप्स साथ साथ तब आपको इनके मीनिंग समझ आ जाएंगे. एंड में आप इस स्लाइड को बना के एक्चुअल नेट के टाइम पे स्टडी कर सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट टू द फर्स्ट ऑपरेशन, दैट इज सेट यूनियन. सेट यूनियन, सेट यूनियन हम इन्हें भी टू सेट्स पे ही परफॉर्म करेंगे. लाइक ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी आर टू सेट्स. तो उसका यूनियन क्या होगा, तो उसे लिखेंगे हम ऐसे, ए यूनियन बी. इस सिंबल को यूनियन पढ़ते हैं. तो ए यूनियन सेट contains those elements that are either in A or in B or in both. जो A में भी हों, B में भी हों और दोनों में भी हों. लाइक ये शेप बनाई हुई है, ये पहला A सेट है, ये आपका B सेट है, और इसके सभी एलिमेंट्स जितने भी आ रहे हैं वो सभी आपके आएंगे A यूनियन B में. लाइक मैं A सेट की वैल्यू दे दूं. A सेट में है आपकी वैल्यू 1, 2 एंड 3, बट आपको रिपीट नहीं करनी होती वैल्यू. लाइक इसी में 2, 4 एंड 5. तो A यूनियन B क्या होगा आपका 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5. क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट मस्ट बी यूनिक एलिमेंट्स. तो यहाँ पे जो 2 है आप उसे बार बार रिपीट नहीं करोगे. तो A यूनियन B क्या होगा, सेट A के सारे एलिमेंट्स हैं, B के सारे एलिमेंट्स हैं एंड कॉमन एलिमेंट जो कि 2 है वो भी है. ये हो गया आपका सेट यूनियन. तो बेसिकली इसे आप ऐसे भी रीड कर सकते हो, an element x belongs to the union of set A and B. कि x कोई एलिमेंट यूनियन में तब बिलोंग करेगा if it is belongs to A or x belong to B. Like A union B, x is an element which is belong to A और x is also belong to B. चॉइस है, दोनों में भी बिलोंग कर सकता है, एक में भी. ये एग्जाम्पल दे रखा है. लाइक सेट 1 है 1, 3, 5, सेट 2 है 1, 2, 3. तो आपका फाइनल सेट क्या होगा 1, 2, 3, 5. दैट इज यूनियन ऑफ दीज. इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देते हैं. लाइक आपका ए सेट है 1, 3 एंड 5. आपका बी सेट है 1, 2 एंड 3. आपका ए यूनियन बी मतलब इन्हीं दो सेट्स का यूनियन 1, 3 एंड 5 यूनियन 1, 2 एंड 3. पहले ए सेट्स के सारे एलिमेंट 1, 3, 5. सेकंड में क्या है 2 एंड 3, तो 2 भी आ जाएगा. ठीक है. तो ये आप 1, 2, 3, 5 भी लिख सकते हो. दोनों सेम ही बात है. वही एग्जांपल में यहाँ पे बताया हुआ है कि सेट यूनियन क्या है. सेट यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो ये फॉलो करता है. दीज प्रॉपर्टीज आर एज दीज. सम प्रॉपर्टीज, ए यूनियन बी फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मीन्स आप ए यूनियन बी आगे से परफॉर्म करो या बी यूनियन ए करो, बोथ गिव सेम रिजल्ट. सेकेंड प्रॉपर्टी सेज ए यूनियन बी का जो आउटपुट है उसे यूनियन सी करें एंड ए यूनियन बी यूनियन सी करें तो बोथ विल गिव सेम आउटपुट. दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ए यूनियन नल, दिस इज एम्प्टी. तो ए के साथ किसी एम्प्टी चीज को यूनियन करेंगे तो क्या आएगा ए. लगा लो आप. ए में आपके हैं 1, 2 एंड 3 और एम्प्टी से करोगे तो आंसर क्या आएगा 1, 2 एंड 3. दिस इज आंसर ऑफ दिस 1, 2, 3 विच इज एक्चुअली एन ए. तो यही हमने यहाँ पे लिखा है. नेक्स्ट इज अवर ए यूनियन ए करें तो ए आएगा. लाइक ए में है आपके 1, 2 एंड 3. दोबारा भी ए है, सेम वैल्यूज होंगी. तो आपका दोनों का यूनियन क्या होगा 1, 2 एंड 3 आएगा विच इज एक्चुअली ए. ए यूनियन, दिस इज फॉर यूनिवर्स. कि आप अगर ए को यूनिवर्स से यूनियन करो, लाइक आपकी यूनिवर्स क्या होता है ऑल पॉसिबल केसेस. ये आपका ए सेट है,
ये आपका यूनिवर्स है। तो आपका ए यूनियन यूनिवर्स आपका क्या होगा, यूनिवर्स, क्योंकि ए में वैल्यू लाई कर रही है, मान लो 1 लाई कर रही है, तो इसमें बाहर क्या लाई करेगी 2, तो इसका यूनियन क्या आएगा, ए यूनियन यूनिवर्स का 1,2 विच इंक्लूड्स यूनियन पार्ट, क्योंकि यूनियन में 1 भी इंक्लूड होगा एंड 2 भी। तो आपका ए यूनियन यूनिवर्स होता है यूनिवर्स, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन माइनस ए, जिसे हम आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट के केस में। आवर नेक्स्ट ऑपरेशन इज ए इंटरसेक्शन सेट, मीन्स 2 सेट्स का अगर आप इंटरसेक्शन परफॉर्म करो तो क्या रिजल्ट आएगा। लाइक ए एंड बी आर हमारे सेम सेट्स हैं, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका। तो ए इंटरसेक्शन विल बी इंक्लूड्स दोज एलिमेंट, एक्स एलिमेंट को इंक्लूड करेगा विच आर इन ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मीन्स एंड का क्या है, जो दोनों में कॉमन होंगे, लाइक जो दोनों में, ये ए सेट है, ये बी सेट है, जो इन दोनों में कॉमन होंगे उन्हें बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी। इसे रीड कर लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय दिस सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स दैट आर इन बोथ, जो कि बोथ में है। इफ एन एक्स बिलोंग्स टू एन इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, अगर वो दोनों में है। लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका ए सेट है, इसमें है 1 3 5 एलिमेंट, आपका बी सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3। देन आपके इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन के लिए हम उल्टा यू यूज करते हैं, तो इसके इंटरसेक्शन में कॉमन देखो 1 1 कॉमन है एंड 3 3 कॉमन है। तो पहले इसे लिखते हैं ऐसे हैं, बाकी लिखना आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इसमें कॉमन क्या है, 1 एंड 3, तो आपके ए इंटरसेक्शन में कॉमन क्या आएंगे, 1 एंड 3। ठीक है। देयर आर ऑल्सो सम प्रॉपर्टीज ऑन सेट इंटरसेक्शन, दीज प्रॉपर्टीज आर लाइक दिस। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज if we perform like A intersection B करें and B intersection A करें, it will give same result. like मैं आपको बता दूं, A में एलिमेंट है आपके 1 2 एंड 3 एंड B में एलिमेंट है 1 3 एंड 4। तो आपका A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B 1 एंड 3 कॉमन है, B इंटरसेक्शन A क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 और 3 ही दोनों में कॉमन है अभी भी, तो बोथ गिव सेम रिजल्ट 1 एंड 3। A इंटरसेक्शन B देन इंटरसेक्शन C करोगे, इट विल गिव सेम रिजल्ट एज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। कम्यूटेटिव रूल, दिस इज एसोसिएटिव। A इंटरसेक्शन A करोगे, इट विल गिव A इंटरसेक्शन नल करोगे, इट विल गिव नल, क्योंकि उसमें सबसे कॉमन में आपका छोटे से छोटा आउटपुट देता है, तो नल आ गया, तो आपका कॉमन पार्ट क्या होगा, नल। लाइक मैंने ए में रखा है 1 2 3 एंड आपने 5 में आपका कोई वैल्यू ही नहीं है, 5 मतलब नल, तो आपका इंटरसेक्शन क्या आएगा, नल। ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन ए विल गिव इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आपको स्मॉलेस्ट रिजल्ट देता है और यूनियन आपको लार्जेस्ट, यूनियन हमें देता है लार्जेस्ट रिजल्ट। ठीक है। तो यूनियन इंटरसेक्शन ए क्या देगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन गिव ए यूनियन बी एंड बी यूनियन सी। आवर नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, 2 सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। क्या होता है, अगर आपका इंटरसेक्शन नल आता है कि 2 सेट्स में कुछ चीज कॉमन ही नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी अगर आपका आएगा नल, देन इट विल से 2 सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। 2 सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ देयर इंटरसेक्शन इज अ एम्प्टी सेट, मीन्स नो एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ सेट, कि दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। लाइक वी आर इंक्लूडिंग एन एग्जाम्पल, लाइक ए इज 1 3 5 7 9, बी कंटेन 2 4 6 8 10, इनमें कुछ कॉमन है नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया आपका नल, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी आती है, ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था सेट बेसिक्स में, ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल है, जो हम इनमरेशंस में यूज करते हैं।
ठीक है। आप डिसजॉइंट सेट को कैसे शो कर सकते हो, लाइक ए सेट है, ये बी सेट है, ये आपका यूनिवर्स है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दिस इज डिसजॉइंट सेट। ठीक है, दीज बोथ आर disjoint set A and B. Our next operation is set difference. Our next operation is set difference. Set difference means we have to find out that set difference between two sets, like A and B are two sets. So set difference क्या होगा, A minus B means A के वो एलिमेंट्स जो आपके B में नहीं है। ठीक है, सिर्फ ए के वो एलिमेंट्स शो करने हैं जो आपके बी के साथ कॉमन है, उनको हटा देंगे जो बी के साथ कॉमन नहीं है, तो ए के ही एलिमेंट्स को इंक्लूड करोगे। लाइक दिस लाइन इज रिटन एज एक्स होंगे इस सेट में, एक्स ए से बिलोंग होने चाहिए एंड एक्स के जो एलिमेंट हैं वो बी में ना हो। ठीक है, जैसे इसका ये पार्ट होगा आपका किस में आएगा, ये आएगा सेट डिफरेंस में। एग्जाम्पल से समझा देते हैं, लाइक ए है आपका 1, 3 एंड 5, बी है आपका 1, 2 एंड 3। तो पहले आपको क्या लिखना है, a माइनस बी के लिए 1, 3, 5 माइनस 1, 2, 3। a के एलिमेंट्स आएंगे लाइक 1, 3, 5 है तीनों। अब उनमें से वो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं जो b में हो। b में कौन कौन से, 1 एंड 3। तो आप यहाँ से 1 एंड 3 को काट दो, आंसर क्या बचेगा, 5। तो a इन माइनस बी क्या आएगा यहाँ पे, 5। ठीक है, वही ये दे रखा होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू आया आपका 5। ठीक है, दिस इज बेसिकली ये हमारे नॉर्मल डिफरेंस से अलग होता है। तो आप ए सेट डिफरेंस बी को ऐसे भी कर सकते हो, ए सेट डिफरेंस इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल के समटाइम हम इसे a/b भी लिख देते हैं। तो दिस सेट कंटेन्स दोज एलिमेंट्स दैट आर इन ए बट नॉट इन बी, जो ए में है बट बी में नहीं है। तो दीज आर सेट डिफरेंसेस। सो देयर इज नेक्स्ट ऑपरेशन एंड लास्ट ऑपरेशन विच इज नॉट लास्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। हाउ वी कैन फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होगा जो आपका जैसे ये है ए सेट है एंड आपको यूनिवर्स गिवन है, तो ए के आउटसाइड ऐसी वैल्यूज जो यूनिवर्स में लाई करती हैं उन्हें ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। बेसिकली आप जैसे ये निकालोगे, यू इज द यूनिवर्सल सेट जो ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस को कंटेन करता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे लिखते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू यू से निकालते हैं, u माइनस ए करके। ठीक है, ये वो एलिमेंट्स होंगे, x बिलोंग्स टू दोज एलिमेंट्स विच आर इन यूनिवर्स में है बट a में नहीं है। ठीक है, वो यूनिवर्स में है बट a में नहीं है। ये एग्जाम्पल है, लेट एन एग्जाम्पल लाइक A, E, I, O, U। ये आपका है a, आपके यूनिवर्स में है B, C, D, E, F, G, ये मान लिया। तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ पे मान लो आपने ए भी लिखा है, यूनिवर्स के एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। ए को आप नहीं लिख सकते, ए को छोड़ के बाकी सारे यूनिवर्स के एलिमेंट आ जाएंगे। यू माइनस ए होता है बी, सी, डी, ई, एफ और जी, ये आएंगे आपके ए कॉम्प्लीमेंट में। ए आपका स्मॉल ए आपके सेट ए में लाई कर रहा था, इसीलिए आप इसे ए कॉम्प्लीमेंट में शो नहीं करते। अवर लास्ट ऑपरेशन इज symmetric difference. This is like our XOR operation. ये हमारे XOR ऑपरेशन की तरह होता है, इसे बूलियन सम भी बोल देते हैं। बूलियन सम इसे रिप्रेजेंट करते हैं दिस से A ट्रायंगल B या फिर A XOR B, बिकॉज दिस इज सिमिलर टू A XOR B। ये वो एलिमेंट्स को शो करेगा जो A एंड B में है बट नॉट इन बोथ। आइदर वो A में होनी चाहिए और वो B में हो बट नॉट इन बोथ। Set contain elements of set A, set B, but not include those elements which are in both. Means आपका इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी A और B के सारी एलिमेंट्स हों। तो इसे आप X इस सेट में वो एलिमेंट्स होंगे जो A में इंक्लूड हैं और B में इंक्लूड हैं बट उनके इंटरसेक्शन में नहीं है। ठीक है, बट X डजंट बिलोंग टू इंटरसेक्शन। इसके लिए फॉर्मूला है A
सेट डिफरेंस बी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं इसका सिंपली सा एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक ए में सेट हैं 1 2 एंड 3, बी में सेट हैं 2 4 एंड 5। ठीक है, तो आपके ए एक्स और बी में क्या होगा, ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स बट नॉट इन बोथ। पहले सारे एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4 एंड 5 ये हैं, बट इनमें कॉमन क्या है 2, तो इस 2 को यहाँ से हटा दो। 1 3 4 एंड 5, दिस इज योर आंसर। दीज आर ऑल अबाउट सेट ऑपरेशंस। अब आप उस फर्स्ट इमेज से शॉर्ट नोट्स बना के रख सकते हो कि आपको ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने होते हैं। फॉर टुडे नेक्स्ट set identities we will cover in next lecture. Thank you.